अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट फर्स्ट की चैप्टर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 5 जो है ना, ये जर्नल और ट्रायल बैलेंस का चैप्टर जो है ना, इसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि लेजर जो है ना, ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, लेजर का मतलब ये है कि द लेजर इज़ अ बुक ऑफ अकाउंट विच कंटेन अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब ये है कि लेजर एक ऐसा बुक होता है जिसमें बिजनेस की ट्रांजेक्शन की क्लासिफिकेशन जो है ना, वो रिकॉर्ड होती है। ठीक है, यानी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है ना, उसकी क्लासिफिकेशन जो है ना, लेजर में होता है। हमने बिजनेस की डिफिनीशन में पढ़ा था कि हम अकाउंटिंग के थ्रू, सॉरी, हमने अकाउंटिंग की डिफिनीशन में पढ़ा था कि अकाउंटिंग के थ्रू हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की क्लासिफिकेशन करता है। और सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर रिकॉर्ड करने के बाद उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो ट्रांजेक्शन कर लिया है, ठीक है, किसी भी कंपनी में डेली बेसिस पर डिफरेंट ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, कंपनी में डेली बेसिस पर क्या होता है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, सेल, परचेज, एक्सपेंस, इसी तरह डिस्काउंट वगैरह के डिफरेंट ट्रांजेक्शन होता है ना। उसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम जर्नल पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जर्नल के रिकॉर्ड के बाद फिर हम उसकी पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, इस पोस्टिंग किस तरह करते हैं, जर्नल से हम उस लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, यानी उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, जितने ट्रांजेक्शन हमने किए उसकी हम क्या करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी हम जो जर्नल बनाए हैं उसको हम लेजर में कन्वर्ट करते हैं, यानी हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, यानी जर्नल अकाउंट बनाए, लेजर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब मैंने एक कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं और उससे हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने का तरीका इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लेजर किस तरह बनाएंगे और किस तरह जो है ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन में कहता है सैफुल्लाह खान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। सैफुल्लाह ने जो क्या कर लिया है, बिजनेस को शुरू कर लिया है, कैश उसने इन्वेस्टमेंट कर लिया है 70,000। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ना, यहाँ पर हमने क्या करेंगे, कैश में इजाफा हुआ है, क्योंकि कैश जो है ना एसेट्स है, और जब भी एसेट्स में इजाफा होता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। कैश को हम यहाँ पर 70,000 से डेबिट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे, हमारे कैपिटल यानी ओन इक्विटी में भी इजाफा हुआ, क्योंकि सैफुल्लाह ने कैश को इन्वेस्टमेंट कर लिया है अपने बिजनेस में। कैश में तो इजाफा हुआ, यानी बिजनेस के पैसों में इजाफा हुआ, लेकिन ये बिजनेस जो है ना, ये सैफुल्लाह खान का है। सैफुल्लाह खान जो है ना, उसके ओनर इक्विटी यानी उसके पैसों में भी, ओनर इक्विटी को, कैपिटल को हम ओनर इक्विटी भी कहते हैं, तो कैपिटल में भी इजाफा उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं, इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास दो अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है और दूसरा जो है ना कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, अब उस हम दो अकाउंट से हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, उसको लेजर में उसकी पोस्टिंग करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है? लेजर में हम क्या करते हैं, हर अकाउंट की क्लासिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेजर लिखेंगे, लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह लिखें, सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाए तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट। फॉर्मेट इसका इस तरह होता है, यहाँ पर लिखेंगे डेट, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर अमाउंट लिखेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन डेट लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन और फिर अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मुझसे भूल गए, यहाँ पर क्या लिखना है, डेबिट साइड, और यहाँ पर है ना डेबिट लिखना चाहिए, और यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट हम बनाएंगे, तो कैश जो है ना इस ट्रांजेक्शन में डेबिट साइड पर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कैश क्या है, डेबिट साइड पर है, और किसके थ्रू डेबिट है, कैपिटल के थ्रू जो है ना ये डेबिट है। तो जिस चीज़ की वजह से ये डेबिट है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये कैपिटल की वजह से, कैश जो है ना कैपिटल की वजह से डेबिट है, तो कैपिटल को हम नीचे लिखेंगे, और अमाउंट कितना लिखेंगे, 70,000 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद और ट्रांजेक्शन है नहीं, तो यहाँ पर हम ना लेजर अकाउंट को क्लोज करेंगे। बस ये 70,000 रुपये जो है ना, ये कैश अकाउंट में है। ठीक है, लेजर अकाउंट में है। नोट, अगर और ट्रांजेक्शन होते और उसमें कैश होते तो फिर यहाँ पर अगर डेबिट साइड पर होते तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करते थे, अगर क्रेडिट साइड पर होते तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर और ट्रांजेक्शन है नहीं, तो फिलहाल यहाँ पर हम कैश अकाउंट को लिखेंगे, और ट्रांजेक्शन नहीं। ठीक है, इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे।
अब हम क्या करेंगे कि उसका भी फॉर्मेट इस तरह होता है, सारे लेजर का फॉर्मेट जो है ना सेम होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेट डिस्क्रिप्शन अमाउंट, फिर डेट डिस्क्रिप्शन और अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैपिटल जो है ना ये क्रेडिट है, ठीक है, उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अमाउंट जो है ना ये क्रेडिट साइड पर है, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड यहाँ पर 70,000 लिखेंगे। लेकिन ये कैपिटल जो है ना किस चीज़ की वजह से क्रेडिट है, ये कैश की वजह से क्रेडिट है, ठीक है। उसकी अपोजिट साइड पर डेबिट साइड की वजह से जो है डेबिट साइड पर कैश है, तो कैश यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल जो है ना कैश की वजह से क्रेडिट है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट। अब हम उसके अगर अब हम क्या करेंगे, और अकाउंट और ट्रांजेक्शन ही नहीं तो हम अब उस यहाँ पर फिलहाल छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें और ट्रांजेक्शन है नहीं। जब हम फुल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट ट्रांजेक्शन होता है, और उस सारे ट्रांजेक्शन की हम क्लासिफिकेशन एक बराबर तरीके से करेंगे। इसके बाद हम एक दूसरा ट्रांजेक्शन देखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन है, और इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन है, इसमें कहता है सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में परचेज मर्चेंडाइज फॉर 20,000, मतलब बिजनेस के लिए जो है ना मर्चेंडाइज इसको परचेज कर लिया है, तो इसकी जी हम इस तरह कहते हैं कि परचेज को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे 20,000 से, और कैश जो है ना हमसे गया है तो कैश को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और नरेशन में लिखेंगे परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, ठीक है। अब हम उसकी लेजर बनाएंगे, ठीक है। लेजर बनाना जो है सिंपल सा तरीका है बहुत, इसमें और कुछ है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, तो परचेज यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, और फिर लिखेंगे डेट डिस्क्रिप्शन अमाउंट, फिर डेट डिस्क्रिप्शन। और मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर आपने डेबिट साइड डेबिट लिखना है और यहाँ पर एक क्रेडिट लिखना है, ठीक है। उसे तो भूल गया है लेकिन आपने लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैश परचेज जो है ना 20,000 से क्या है डेबिट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20,000, और ये परचेज जो है ना किस वजह से डेबिट है, ये कैश की वजह से डेबिट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कैश लिखेंगे, ठीक है। अब और ट्रांजेक्शन है नहीं तो फिलहाल हम हम उसको यहाँ पर छोड़ेंगे, ठीक है। अगर और ट्रांजेक्शन होते मतलब और ट्रांजेक्शन में भी परचेज होते या कैश होते तो हम क्या करेंगे, अगर डेबिट साइड पर होते तो डेबिट पर लिखेंगे, अगर क्रेडिट साइड पर होते तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। फिलहाल अब हम यहाँ पर छोड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इसमें दो अकाउंट है, एक परचेज अकाउंट और दूसरा जो है ना कैश अकाउंट। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट है, तो कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश जो है ना यहाँ पर क्या है, फॉर्मेट भी इस तरह होता है कि डेट डिस्क्रिप्शन अमाउंट, डेट डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। अब हम क्या करेंगे कि कैश जो है ना यहाँ पर 20,000 लिखेंगे, और ये कैश जो है ना किस वजह से क्रेडिट है, ये परचेज की वजह से क्रेडिट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे परचेज लिखेंगे। ये इसका तरीका होता है, सिंपल सा तरीका है। अगर आप का कंसेप्ट इस पर एक मरतबा क्लियर हो जाए तो आप बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो है ना इससे आसानी से पोस्टिंग कर सकते हैं। जर्नल से उसकी पोस्टिंग लेजर में कर सकते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन और रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करेंगे, वहाँ पर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अस्सलाम।